स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे सैमयंग का ऑटो फोकस 35 टू 150 मिलीमीटर f2 टू f2.8 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये जो मिलीमीटर रेंज है 35 टू 150, ये होली ट्रिनिटी में नहीं आता है। ये एक समझिए थर्ड पार्टी कम मैन्युफैक्चरर्स ने ये लेंस को बना दिया है लोगों के लिए। होली ट्रिनिटी में जैसे आपका 24 टू 70 आता है, 70 टू 200 आता है, और एक तो 18 टू 70 करके ऐसे आता है। मतलब तीन ठो लेंस, अल्ट्रा वाइड, वाइड और टेलीफोटो, वो होली ट्रिनिटी कहा जाता है। हर कंपनी, चाहे वो सोनी हो, पैनासोनिक हो, चाहे कैनन हो, नाइकॉन हो, उस तीन लेंस पे बहुत मेहनत करते हैं। तो रहा बात की जब भी कोई कंपनी डीलिंग करती है, जैसे कि टैमरॉन आप और सिग्मा और आपका ये सैमयंग डील करता है सोनी के साथ कि हम ई माउंट यूज़ करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा कैवियाट लग जाता है, खासतौर पे आपका टैमरॉन पे और बाकी सारे पे। तो कैवियाट ये है कि आप एग्जैक्टली वही लेंस नहीं बना सकते जो सोनी बनाता है, इसीलिए आप सैमयंग ये टैमरॉन का लेंस देखेंगे, उसमें सारा नंबर बड़ा अजीब है। 70 टू 200 की जगह पे आपका वो 80 टू 180 हो सकता है, मतलब ऊटपटांग नंबर रखते हैं ताकि सोनी से डायरेक्ट कम्पीट ना करें। उसका फ़ायदा भी होता है, मतलब वायर कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर मिलता है इनको। मतलब ये जो पिन्स हैं, उसमें किस लैंग्वेज में बात हो रहा है, उसमें क्या फर्मवेयर है, क्या अपडेट हो रहा है, वो सब सोनी शेयर करता है। तो थर्ड पार्टी अब वो तो फँस गए, होली ट्रिनिटी में उभर नहीं सकते, क्योंकि मतलब सीधा-सीधा नहीं अलाउ करेंगे। दूसरी बात, सोनी और कैनन खुद भी मेहनत करता है। तो ये थर्ड पार्टी लेंस मैन्युफैक्चरर जो है ना, एक साइड एंट्री मारती है कि हम 35 टू 150 एमएम बनाएँगे। तो रहा बात कि इसमें क्या बात है, इसमें है आपको ज़ूम रेंज मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस आपका जैसे प्राइम जैसा है, आपको ज़ूम रेंज मिल रहा है। दूसरी बात, फ़ास्ट एपर्चर है, यानी कि आपको शैलो डेप्थ ऑफ फ़ील्ड का भी टेंशन नहीं लेना है। और स्टार्ट ये f2.0 से हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि f2.0 एक ज़ूम लेंस में स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि एपर्चर जब छोटा होता है, जब आप ज़ूम इन करते हैं, तो भी वो सिर्फ़ f2.8 तक जाएगा, यानी कि बाकी सारे का, खासतौर पे होली ट्रिनिटी का स्टार्टिंग में f2.8 होता है। तो ये इन्होंने मतलब थोड़ा गैम्बल लिया है। और f2.8 ग्रेट है, f2 बहुत अच्छी बात है, और रेंज भी 4.2x है। मतलब x में अगर आप करते हैं, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर दिए, x मिल जाएगा, वो 4.2x है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये खास तौर पे फोकस किया गया है वेडिंग शूट्स के लिए, यानी कि अगर आप वेडिंग एक लेंस में करना चाहते हैं, मेरे पास एक कैमरा बॉडी है, एक लेंस लगा के मैं वेडिंग पूरा कर लेना चाहता हूँ, तो ये कर सकते हैं। इसका इंडिया में दाम, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, अमेज़न पे 98,000 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। बाकी सारे में भी इसी के, मतलब 95 से ऊपर ही है। और यूएस डॉलर में अगर आप देखते हो तो $1300 का है। मतलब बहुत सस्ता भी नहीं है, लेकिन लाखों लाख में नहीं चला जा रहा है। जैसे यही लेंस, मतलब यही स्पेसिफिकेशन आपको टैमरॉन में 1,40,000 का मिलेगा। तो ये मतलब एक्चुअली काफ़ी सस्ता है, जो स्पेक्स दे रहा है उस हिसाब से। तब इसके स्पेक्स को समझते हैं। तो स्पेक्स में ये समझिए, ये अभी सिर्फ़ ई माउंट के लिए है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये करे, जैसे टैमरॉन ने भी यही लेंस उतारा था, मतलब यही फोकल लेंथ पे, और उसे अब जाके वो नाइकॉन के लिए भी रिलीज़ कर रहा है। कैनन बोल रहे हैं कि कैनन थर्ड पार्टी को ब्लॉक किया हुआ है, और अभी तक मैंने कोई नहीं देखा। उसमें कह रहे हैं कि हम डील करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा। सोनी में सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी, क्योंकि बहुत पहले आया था, बहुत पहले खोल दिया था उन्होंने कि भैया सब थर्ड पार्टी बनाओ, तो इसका बेनिफिट अब हम लोग को मिल रहा है। तो सोनी ई माउंट में आपको मिलेगा, फुल फ्रेम में मिलेगा, एपीएस-सी में लगा सकते हैं, क्रॉप हो जाएगा लेकिन काम करेगा। और इसका फ्रंट फ़िल्टर डायमीटर, यानी कि अगर आप पोलराइज़र खरीदना चाहते हैं, एनडी फ़िल्टर खरीदना चाहते हैं, वो 82 मिलीमीटर का थोड़ा लेना होगा। वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन वाइड एंगल में ये साइड इफ़ेक्ट आता है। दूसरी बात हो गया इसका वज़न। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ये 1.32 किलोग्राम है, यानी कि हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त लेंस है ये। मतलब वज़नदार है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके पास एकदम डुल्ले-शुल्ले बन जाएँगे इसको यूज़ करते-करते। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर कैमरा सबसे हल्का भी लेते हैं, जैसे A7 मार्क 4 आप लेते हैं, तो उस कैमरा का बॉडी और बैटरी डालने के बाद आपका 658 ग्राम्स हो जाता है। यानी आप ऑलमोस्ट 2 किलो तक पहुँच जाइएगा इसको लेके सब चीज़। फ्लैश-व्लैश लगाएँ तो 2 किलो सही में पहुँच जाइएगा। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि आपको थोड़ा डुल्ले-शुल्ले होने चाहिए। और इसमें लेंस के हाउसिंग में इन्होंने काफ़ी प्यार से बटन डाल दिया, कस्टम बटन्स डाल दिया है। आपका 3 मोड बटन्स हैं, और आपका 2 होल्ड बटन है। जैसे कि कई बार होता है फ़ोकस में आप होल्ड करके रिकम्पोज़ करना चाहते हैं, उस सब के लिए बटन दे दिया गया है, फंक्शन है। और जो ये मोड्स हैं, 1, 2, 3 मोड दिए गए टॉगल स्विच से, इस सब में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप मैनुअल पढ़ के देख सकते हैं। वो फंक्शन आपको यूज़ है कि नहीं है, वो आप पे है। हाँ, ये समझिए कि थर्ड पार्टी लेंसेज़ में जनरली इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दे सकता। डीएसएलआर के टाइम में होता था, मिररलेस के टाइम में उतना नहीं होता है, और इसमें नहीं है कि मतलब लेंस का एलिमेंट्स मूव नहीं कर रहा है। तो आप अगर कैमरा खरीदते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें आईबस हो। अगर आईबस नहीं है, इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो आपका रिजल्ट जो है काफ़ी पुअर हो सकता है।
तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो यानी आपका बॉडी में हमेशा आई बस अच्छा होगा, तो ही आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँगे। इनबिल्ट डॉली शॉट दे दिए हैं। डॉली शॉट इस तरह का जो आप लोग देखते हैं, ये उन्हीं के साइट से उठा लिया है हमने। ये मतलब पिक्चर सब में बहुत यूज़ होता है और ऐसे करना बहुत डिफ़िकल्ट है मैनुअल लेंस के साथ, क्योंकि अगर आप उसको ज़ूम इन कर रहे हो, उसी टाइम आपको फ़ोकस रिंग को भी घुमाना पड़ता है काउंटर डायरेक्शन पे, वो बहुत दिक्कत है। और मतलब नॉर्मल ऑटो फ़ोकस में करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑटो फ़ोकस लड़ने-झगड़ने लगेगा आपसे। तो ये उन्होंने उसके हिसाब से एक फर्मवेयर बनाया है कि डॉली मोड आप कीजिए, कैमरा आगे घुमा रहे हैं आप, तो सिर्फ़ ज़ूम रिंग को एडजस्ट कीजिए, वो ऑटो फ़ोकस उसके हिसाब से काउंटरैक्ट कर देगा। तो ये पुल इन या पुल आउट शॉट करना बहुत आसान कर देगा। अब काफ़ी लोगों के लिए गिमिक है, क्योंकि सिर्फ़ वीडियोग्राफ़र को पता है इसका क्या वैल्यू है और कितने लोग ये ले रहे हैं। लेकिन हाँ, वीडियो में ये लेंस एक्चुअली काफ़ी अच्छा चीज़ दे सकता है और इसमें एक मोड दिया गया है खास तौर पे वीडियोग्राफ़र्स के लिए, जिसमें लीनियर मैनुअल फ़ोकस है। यानी कि जो आप रिंग घुमा रहे हैं, आजकल के टाइम में फ़ोटोग्राफ़ी वाले जितने लेंस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन होते हैं, डिटैच्ड होते हैं। जैसे कि मैं अगर कंपेयर करूँ, आपका ये कैनन 72-300 है, इसमें आप ये देख सकते हैं ये ज़ूम हो गया, ठीक है? अब रहा बात ये मैनुअल फ़ोकस के लिए जो रिंग दिया है वो मैनुअल नहीं है, वो ड्राइव बाय वायर है। यानी कि मैं इसको घुमाया, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ़ एक इनकोडर है, वो इनकोडर पिन्स पे डेटा देता है, पिन्स मोटर को आगे-पीछे करता है। तो प्रॉब्लम ये होता है ख़ासतौर पे माइक्रो फोर थर्ड में ये बहुत बड़ा दिक्कत था काफ़ी साल तक, और ये एक थोड़ा-सा हेल्प किया है माइक्रो फोर थर्ड को ऊपर पहुँचाने में, कि उन्होंने रिंग जो दिया था उसमें एक्सेलरेशन था, यानी कि आप रिंग धीरे से घुमाएँगे, धीरे-धीरे ऑटो फोकस करेगा। तेज़ी से घुमा देंगे, वो ज़्यादा स्पीड से फोकस करेगा। तो बोलेंगे वो तो अच्छा बात है। नहीं, उसका मतलब कि आपका मसल मेमोरी में नहीं जाएगा। मसल मेमोरी आपका ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ से यहाँ आया, तो इतना दूर गया। मतलब आपका विजुअल फीडबैक में यहाँ से यहाँ का वैल्यू आता है, ना कि आपकी स्पीड से जा रहे हैं। एक्सेलरेशन हमारे अंदर एक्सेलेरोमीटर नहीं लगा हुआ है। तो बहुत अब जितने भी सिनेमा लेंस उसमें वो ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट फिज़िकली कपल रहता है। और उसको कंपेयर करेंगे इसमें, तो इसमें उसका समझिए ऑप्शन दे दिया, जैसे इसमें है, कैनन का है कि भैया ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, कोई बात नहीं है, हम उसमें लीनियर कर देंगे, यानी इनकोडर टू लेंस का रेशियो चेंज नहीं होने देंगे। ये मतलब एक सटल चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोगों को यूज़ करेंगे। मतलब ये समझिए फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी लेंस है और वीडियोग्राफ़ी में दिक्कत नहीं हो, वैसा टाइप से बनाया गया है। तो स्पेक्स अच्छा है और आप देख सकते हैं मेटल बॉडी अंदर में मेटल है और वेदर सीलिंग भी दी गई है। तो मतलब आसानी से हूहा नहीं होना चाहिए इसका। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है? तो परफॉर्मेंस यहाँ सीधा मैं कर देता हूँ, क्योंकि आप जहाँ पे लेंसेज़ सब आराम से 2 लाख 3 लाख का जाता है, ये आपको 1 लाख के अंदर दे रहा है। तो नॉट ग्रेट, नॉट टेरेबल समझिए चलिए, ये अच्छा लेंस है, बेहतरीन नहीं है। अच्छा है, बेहतरीन नहीं है। तो ये समझिए कि ये सोनी का जी मास्टर खासतौर पे मार्क 2 को नहीं बीट कर सकता, कि अगर आपका सोनी का जी मास्टर आप ले लें तो होली ट्रिनिटी, उसका दाम बहुत ज़्यादा है, 1,60,000 से ज़्यादा है। उससे अगर आप कंपेयर करेंगे ये पिट जाएगा, ये आपको एकदम क्लियर होना। जी मास्टर खास तौर पे मार्क 2, तो वो थोड़ा-सा आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा रियल रहना चाहिए। सर आप पैसा कम दे रहे हो, कम ही मिलेगा। और कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस भी अच्छा है इसका। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और पिन कुशन डिस्टॉर्शन दिया है, यानी कि जनरली लेंसेज़ में 2 तरह के डिस्टॉर्शन होते हैं। पिन कुशन होता है टेलीफ़ोटो एंड में, और जब आप वाइड एंगल में जाते हैं तो बैरल होता है। तो जनरली मैन्युफैक्चरर्स खासतौर पे ज़ूम लेंस पे फ़ोकस करते हैं कि एक चीज़ को परफेक्ट दे दो। तो इसमें इन्होंने फ़ोकस किया है कि ये मतलब वाइड दे रहे हैं, तो वाइड पे ये पूरा फ्लैट प्लेन दे रहा है, जो आप परफेक्ट है, जो आप हमेशा चाहोगे। लेकिन जैसे आप ज़ूम करेंगे थोड़ा-सा पिन कुशन आएगा, बहुत बुरा नहीं है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रहा बात, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि कैमरा ऑटो करेक्शन कर देता है इस सब का, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसमें पारफोकल कंपनी क्लेम कर रही है कि सर मतलब पारफोकल मतलब होता है कि आपने जैसे मान लिया ब्राइट पे आपने फोकस कर दिया, आप ज़ूम आउट करेंगे ब्राइट तब भी फोकस में रहेगी, या ज़ूम इन करेंगे तो भी फोकस में रहेगी। क्या ये ऐसा है? हाँ भी और नहीं भी, लेकिन वो मतलब सिनेमा में ऐसा होता है, सिनेमा के जितने लेंस होते हैं, टीवी के लिए जितने लेंस होते हैं, उसमें पारफोकल ढंग से बनाया जाता है, ढंग से उस पे मेहनत किया जाता है। क्या उस ग्रेड का पारफोकल है? नहीं। ये पारफोकल ऐसा है कि फोटोग्राफी लेंस में किसी ने थोड़ा-सा फर्मवेयर के साथ तिकड़म करके पारफोकल मेंटेन कर रहे हैं। तो यूज़लेस नहीं है, लेकिन मतलब मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो वैसा वो नहीं है। इट्स लाइक हाँ, गुड, गुड, गुड। हुआ है। फ़ोकस ब्रीथिंग भी काफ़ी कम है, मतलब इस लेंस का पूरा डिज़ाइन जो बनाया गया है, इसमें साफ-साफ कोई बैठ के ये नहीं कि सिर्फ़ फ़ोटोज़ के लिए कर दो, वीडियो हटा दो। वीडियो के लिए भी बहुत मेहनत किया है, क्योंकि आजकल वीडियोग्राफ़ी काफ़ी होती है मतलब शादी-ब्याह में, फ़ोटो से ज़्यादा लोग वीडियो ही देखते हैं। तो सबका है कि भैया ऐसा लेंस होना चाहिए जो वीडियो ठीक से कर सके। तो वीडियो में ऑप्शन अच्छा आएगा, और ये उसका एमटीएफ चार्ट आप देख सकते हैं, मतलब जेनुइनली अच्छा ही परफ़ॉर्म कर रहा है। ये ऑब्वियसली कंपनी के खुद के साइड से है, तो थोड़ा-सा बटर मसाला लगाया गया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि डेटा ठीक-ठाक ही है। टेलीफ़ोटो एंड में भी शार्प ही रहता है और वाइड में बहुत ज़्यादा ब्लरी नहीं होता है। तो परफ़ॉर्मेंस अच्छा है, मतलब आपको ये लेंस खरीदने के बाद ऐसा नहीं होगा, "ओह! मैंने क्या खरीद लिया?" वैसा नहीं होगा। परफ़ॉर्मेंस अच्छा है।
तो अब बात करते हैं ये है किसके लिए बनाया गया है? यहाँ पे समझिए एग्ज़ैक्टली यही सिस्टम है जो आपका Tamron 35 टू 150 है और काफ़ी लोग Tamron ये मतलब 35 टू 150 से बहुत खुश हैं। लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा है। मतलब इससे और उसके दाम के बीच में आराम से मतलब 20,000 से 30,000 से या 40,000 तक का अंतर आ जाता है। तो उतना मतलब वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है प्राइस पे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ये जब लॉन्च किया गया था तो ये Tamron जितनी बड़ी कंपनी नहीं है, तो इनका ऑटो फ़ोकस एल्गोरिदम थोड़ा-सा स्लॉपी था। तो ऑटो फ़ोकस में लोगों को लग रहा था थोड़ा-सा मिस कर रहा था। लेकिन इन्होंने फ़र्मवेयर अपडेट डाला है तो ठीक हो गया। यानी कि अगर आप लेंस खरीदते हैं किसी दुकान से, तो कोशिश कीजिएगा देखने की वो पैकेज कब किया गया है। यानी लेटेस्ट वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं, पुराने वाले अगर आपको मिल जाता है, जैसे मान लीजिए आप अमेज़न से खरीदते हैं, बॉक्स आता है, बॉक्स पुराना रहता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि कैसे उसका फ़र्मवेयर अपडेट करते हैं। अपडेट करना उतना आसान नहीं है। क्योंकि उसके लिए आपके पास प्लग चाहिए होगा, प्लग लगा के उसको लॉक कीजिए वो मतलब अगर टाइम बड़े शहर में तो दिक्कत नहीं है, छोटे शहर में दिक्कत होगा। या कोशिश कीजिए कि वो लेटेस्ट वाला ही खरीद पाएँ, क्योंकि जब फर्मवेयर अपडेट आ गया है उसमें तब कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये समझिए कि ये लेंस का एक कोर फोकस है कि वेडिंग एक लेंस हो जाए। जैसे आज के टाइम में वेडिंग में जनरली लोग 2 लेंस लेते हैं। वाइड एंगल होली ट्रिनिटी का 2 ठो लिया जाता है, मतलब आपका 24 टू 70 और आपका 70 टू 200 ये 2 लेंस लेके वेडिंग पूरी तरह से की जाती है और अच्छे से कवर हो जाता है। लेकिन बात है पहली बात वो दोनों लेंस बहुत महँगे आते हैं क्योंकि होली ट्रिनिटी लेंस सीरीज़ में है। मतलब हर कंपनी का चाहे कैनन लीजिए, सोनी लीजिए, निकॉन लीजिए, पैनासोनिक लीजिए सबका महँगा है वो और वो थर्ड पार्टी में भी महँगा होता है। तो वो एक्चुअली बहुत महँगा लेंस है। तो ये मतलब समझिए साइड में कर रहा है। ये आपका उतना वाइड नहीं जा रहा जितना 24 एमएम जाता है, ना ही उतना टेली जाता है जितना 200 जाता है। लेकिन इतना बड़ा वो रेंज दे देता है कि लेंस बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चांसेस ये है कि अगर आप ये लेके घुस जाते हैं किसी वेडिंग में, आप पूरा वेडिंग कर सकते हैं बिना लेंस चेंज किए। तो काफ़ी लोग के लिए वही है, चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। Tamron ने इसकी गाड़ी खोली थी, ये लोग उस गाड़ी में साथ में हाथ बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो ये आपको एक्चुअली वेडिंग एक लेंस काम खत्म कर सकता है। तो कितना मेगापिक्सल पे आपको लगाना चाहिए? ये लेंस उतना शार्प नहीं है, जी मास्टर मार्क 2 नहीं है, तो ये 24 टू 33 मेगापिक्सल में अच्छा रिजल्ट देगा। आप अगर 40 मेगापिक्सल लगा देते हैं या 50 मेगापिक्सल लगा देते हैं या 66 मेगापिक्सल लगा देते हैं, उतना रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब ये लेंस ऐसा हो जाएगा कि सर लेंस ही बोल रहा है सर हमसे ना हो पावे। वो तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अगर आपके पास सोनी का आर सीरीज लेंस है, तो मैं कहूँगा कि जी मास्टर में आ जाइए आप। तो ये आम लोगों की आम ज़रूरतों में आम फ़ोटोग्राफ़र्स को काफ़ी खुश रखेगा और कोई ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोटो खींचो, "ए भैया ये तो लो रेज़ोल्यूशन है", ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एज़ अ लाइक वही चीज़ मैं देख रहा हूँ कम साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ। आम पब्लिक के पास ये ऑप्शन नहीं होता साइड बाय साइड, उनको शार्प फ़ोकस मिल गया वो खुश रहेंगे, बैकग्राउंड ब्लरी मिल गया अल्ट्रा खुश रहेंगे। तो वो समझने वाली बात है। क्वालिटी मतलब ये समझिए स्टार्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और बोके बहुत अच्छा है। स्टार्ट क्वालिटी का मतलब यानी कि ये कैमरास आप खरीदते हो बॉडी, इस पे ये लेंस लगाते हो और आप एक्चुअली प्रोफेशनल वर्क कर सकते हो, पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये कंपनी छोटी है, सैमयंग छोटी कंपनी है, तो कई बार लोगों को बैड कॉपी का इश्यू आ रहा है। इसीलिए आप इसके रिव्यूज़ देखेंगे, तो कुछ लोग हैं, "अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया है", कुछ लोग बोले, "भैया ये तो एकदम बेकार है।" बैड कॉपी का रिस्क बहुत आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक कर दिए होंगे क्योंकि ये लेंस बहुत फ्रेश है। लेकिन बैड कॉपी का काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत है। जैसे कुछ लोग का ऑटो फोकस वाला ही है कि सब पुराना फर्मवेयर है। अब उनको नहीं पता है कि फर्मवेयर में इश्यू है, फर्मवेयर चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये कॉमन चीज़ नहीं है ना, तो थोड़ा बैड कॉपी वाला इश्यू है। कुछ लोगों का लेंस थोड़ा-सा ऑफ आ रहा है। तो मैं कहूँगा अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो किसी पहली बात सबसे बेस्ट रहेगा कि आप किसी दुकान में जाके टेस्ट करके खरीद लो, उससे बेटर तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसी जगह पे आप लेते हो जहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट मिलता है, तो एक बार ज़रूर रिप्लेसमेंट ट्राई कीजिएगा, बाद में आप रिफंड के पीछे भागिएगा। एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि आप चेक कर लीजिए कि फर्मवेयर लेटेस्ट है और आपका कैमरा में एटलीस्ट आप लेंस का फर्मवेयर देख सकते हैं। मतलब तिगड़म है और इस मामले में Tamron ने ये अच्छा किया कि Tamron ने सीधे यूएसबी-सी पोर्ट कैमरा में ही एम्बेड कर दिया है, मतलब लेंस में ही एम्बेड कर दिया है। आपको पीछे पक लगा के लॉक करने का ज़रूरत नहीं है, सीधे प्लग उसमें लगेगा, अपडेट होता रहेगा। तो वो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा-सा सतर्क आप रहें तो आपको काफ़ी अच्छा अगर सब चीज़ आपका किस्मत साथ दिया 99% लोगों का साथ ही देगा, लेकिन कुछ लोग का वो होगा बैड कॉपी वाला इश्यू होगा। तो 99% लोग ये खरीदेंगे, खुश रहेंगे कि सर हमने एक लेंस लिया था जो काफ़ी कम दाम में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस और काफ़ी ज़्यादा बड़ा कवरेज दे रहा है, यूज़फुल कवरेज, वो लोग खुश रहेंगे। जिनका बैड कॉपी है उनको थोड़ा-सा इरिटेशन हो सकता है। लेकिन आम मतलब नॉर्मल भाषा में कहें ये अच्छा लेंस है, अच्छे दाम पे उतारा गया है। यानी कि आप आराम से अब कहिए 3 लाख के अंदर आप एक वेडिंग सेटअप बना सकते हैं ये लेंस को लेके और कैनन का ये सोनी का A7C Mark II लेके। लेकिन उसमें डुअल कार्ड नहीं है, तो थोड़ा-सा रिस्क रहेगा लेकिन गाड़ी खुल जाएगी आपकी।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सिग्मा का सिग्मा बोल रहा हूँ सैमयंग का 35 टू 150 mm f2 टू 2.8 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगी कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।